ये महिला चलते चलते अपने शरीर से कपड़े उतारने लगी और हैरानी की बात है कि उसने सीढ़ियों के बीच में ही ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। पाइप से निकलता पानी उसके शरीर पर गिरा, जिससे उसकी मोहकता तुरंत जाग उठी और उसकी खूबसूरती पूरी तरह से निखर आई। इसी समय नीचे से कोई आवाज आई। महिला ने तौलिया ओढ़ ली और सावधानी से देखने लगी। वह एक स्पेशल पुलिस की टीम थी। महिला ने झूठ मूठ डरने का नाटक किया, पूरी तरह से पुलिसकर्मी की बाहों में ढह गई। उसे बाहर तक ले जाया गया और किसी ने उसके लिए ध्यानपूर्वक जूते भी ला दिए। पुलिस के जाने के बाद उसने सिर की चुन्नी से अंडे के आकार का हीरा निकाला। यही वह खजाना था जिसे स्पेशल पुलिस ढूंढ रही थी। महिला फिर पुलिस की गाड़ी से कूद पड़ी, भीगे बालों को पोंछा, झटके में उन्हें पीछे फेंका और आत्मविश्वास से वहां से निकल गई। उसका नाम कोको है। वह कोरिया की शीर्ष चोर है और सुंदरता का जाल बिछाने में माहिर है। उसके बगल में उसकी माँ है, जिसे सब च्यूइंग गम कहते हैं। उसकी भेष बदलने की कला कमाल की है और उसकी एक्टिंग किसी सुपरस्टार से कम नहीं। इस बार उनका निशाना एक म्यूजियम के क्यूरेटर पर था। कोको ने माता पिता से मिलने के बहाने अपनी नकली माँ को साथ लेकर म्यूजियम का दौरा किया और इसी बहाने दामाद की काबिलियत भी परख ली। कोको ने उनके जाने के बाद अपनी जैकेट और स्कर्ट उतार दी, जिससे पहले से पहनी हुई टाइट ड्रेस दिखने लगी। उसने ईयरपीस लगाया और संकेत भेजा। छत पर साथी ने सटीक निशाना लगाकर रस्सी को खिड़की के सामने फेंका, फिर रस्सी के सहारे दीवार के बाहर से 2 कदम लेकर छत पर पहुंचा। इसके बाद उसने बिजली का मेन स्विच बंद किया और वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर घुस गया। इसी दौरान कोको के साथी ने साउंड डिकोडर की मदद से पासवर्ड चुरा लिया, फिर सिर दर्द का बहाना बनाकर डिकोडर को बक्से के नीचे छुपा दिया। जाते समय उसने च्यूइंग गम से इंफ्रारेड डिवाइस को चिपका दिया। उनके जाते ही कोको तुरंत अंदर घुस गया। उसे 3 मिनट के भीतर यहाँ से निकलना होगा। डिकोडर की मदद से पासवर्ड डिकोड कर वह सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गया। उसने पहले से तैयार नकली धूपदान निकाला और असली से अदला बदली कर दी। इसके बाद उसने अपने साथियों को सूचना दी। रस्सी का इस्तेमाल कर उसी रास्ते से वापस लौटा, धूपदान नीचे पहुंचा दिया। यह पूरी कार्रवाई बेहद परफेक्ट रही। आखिर में उसने हवा में छलांग लगाई, कमरे में वापस आया और जल्दी से पहले वाले कपड़े पहन ली। हालांकि उसकी हालत थोड़ी अस्त व्यस्त थी, लेकिन शक से बचने के लिए उसने कहा कि उसके रिश्तेदार आ गए हैं और इसी बहाने वह बच निकला। आखिर में वह और कोको गम दोनों शान से म्यूजियम से बाहर निकल गए।